हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त एकदम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद यानी पोलिनोमियल। पोलिनोमियल होता क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा, और ये कितने प्रकार के होते हैं। पोलिनोमियल यानी बहुपद के घात कैसे ज्ञात करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो यस, माय नेम इज ब्रिजेश विश्वकर्मा एंड योर एंड ओनली योर फेवरेट चैनल एंजल सक्सेस पॉइंट। सो कॉपी पेन निकाल लीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बहुपद, लेकिन उससे पहले लगाएंगे बहुपद की हेडिंग। चलिए बहुपद की हेडिंग लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे हेडिंग पोलिनोमियल। यानी बहुपद, ये बहुपद। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि बहुपद क्या होता है। अब यहाँ पे लगा लेंगे हेडिंग बहुपद। बहुपद वे बीजगणितीय व्यंजक होते हैं, वे बीजीय व्यंजक होते हैं जिसके चर राशि की घात धनात्मक हो, न ही भिन्नात्मक हो और न ही ऋणात्मक। ठीक है, तो बहुपद वे बीजीय व्यंजक होते हैं जिसके चर राशि की घात धनात्मक हो, न तो भिन्नात्मक हो और न ही ऋणात्मक हो। इसमें एक शब्द आया है बीजीय व्यंजक। ये क्या होता है? ये देखिए, चर और अचर राशियों से मिलकर बने होते हैं, जैसे 4x। ठीक है, 4x, यहाँ पे x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो x को बोलेंगे चर राशि, और जो अंक होगा उसे बोलेंगे अचर राशि। अचर राशि। अब चर राशियों को हम लोग x, y, z कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी अच्छा लिखेंगे, अल्फ़ाबेट इंग्लिश के। अब अंक रहेगा तो उसे अचर राशि बोलेंगे। ठीक है, अब बहुपद का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं है। और बहुपद तभी होगा जब इसमें जितनी भी चर राशियाँ हैं उसकी घात धनात्मक होनी चाहिए, न तो भिन्नात्मक। भिन्नात्मक मतलब है कि बटा में नहीं होना चाहिए, और न ही ऋणात्मक यानी माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस कुछ भी। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये तो अचर राशि है, इससे मतलब नहीं रहेगा। चर राशि x है, x की घात कितना है? 2 प्लस 2 है, ये प्लस 2। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। 5, ये अचर राशि है, इससे मतलब नहीं रहेगा। x की घात कितना है? 1, यहाँ पर भी सही है। अब देखिए 7 है, यहाँ पर x नहीं है, तो x की घात यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी 0 है, 0, तब तो ठीक ही है। यहाँ तक ठीक है, यानी यह क्या है? बहुपद है, बहुपद।
है। एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं बहुपद का। चलिए यहाँ पे देखते हैं दूसरा एग्जांपल। जैसे हम लिखेंगे 1/x² प्लस 2, इस प्रकार का एग्जांपल लेते हैं। 1 को यहाँ पे लिख लीजिए, 1/x² प्लस 2। यहाँ पर हम लोग घात कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए कोई भी दो बहुपद अगर बटा में हो, ऊपर देखिए 1 है तो इसको आप लिख सकते हैं x की घात 0 बट्टे x² धन 2। अब ऊपर की घात कितनी है? अधिकतम घात 0 और नीचे की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ऊपर वाले घात में से नीचे वाली घात को घटा देंगे तो 0 - 2 यानी कितना आ गया? -2। तो इस बहुपद की घात जो है माइनस में आ रही है। चर राशि की घात कितनी आ रही है? माइनस में। तो माइनस में जब आएगी घात तो ये क्या होगा? बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं, आप लोग नोट्स करते रहिए। चलिए तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। तीसरा एग्जांपल ये रहेगा कि √x²। क्या ये बहुपद है? तो √x² है तो इसको हल कर लेंगे ज़रा सा। देखिए अंडर का मतलब होता है, यानी करड़ी का मतलब होता है 1/2। तो x² की घात 1/2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना आ गया? x की घात 1। तो यहाँ पर x की घात 1 धनात्मक संख्या है तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद, यानी ये जो होगा बहुपद है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल ये करड़ी में x। अब ये बहुपद है कि नहीं है? तो x की घात कितना हो जाएगा? 1/2। अब ये भिन्न में आ रहा है तो घात जो है चर राशि का घात भिन्नात्मक है, ये क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। चलिए इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे में x² प्लस 2x अपान x⁵ प्लस 4x⁴ प्लस 3x⁵ प्लस 2x प्लस 7, ये एग्जांपल है। देखिए ऊपर वाला अधिकतम घात यहाँ पर कितना है? 2, यहाँ पर कितना है? 1, तो 2 माइनस नीचे का अधिकतम घात कितना है? 5, तो 5 कितना आ जाएगा? -3, यानी ये बहुपद आपका नहीं होगा। तो ये सिस्टम जो है इसका घात माइनस में आ रहा है, तो ये क्या होगा? बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बहुपद क्या होता है। फिर से सुन लेंगे। बहुपद वे बीजगणितीय व्यंजक है, यानी वे बीजीय व्यंजक है जिसमें उपस्थित सभी चर राशियों का घातांक धनात्मक हो, न ही भिन्नात्मक हो और न ही ऋणात्मक हो। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वांटिटी को देखेंगे और वहाँ से आप बता सकते हैं कि यह बहुपद है या नहीं है। अब हम लोग चलते हैं बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद के प्रकार। तो इसे मिटा लेते हैं। देखिए बहुपद वैसे बेसिकली आपके पास 3 प्रकार के हैं। हेडिंग लगा लेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, ठीक है। पहला, देखिए बहुपद के पद भी होता है इसमें। बहुपद के पद कैसे डिसाइड होते हैं कि इसमें कितने पद हैं? तो जो भी रहेगा बहुपद उसमें प्लस और माइनस उपस्थित होते हैं और प्लस और माइनस ही डिसाइड करते हैं कि बहुपद में कितने पद हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 5x³ प्लस 7x² प्लस 2x प्लस 8, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। तो इसमें कितने पद हैं? देखिए प्लस आ गया तो 1 पद ये हो गया, 2 पद, 3 पद, 4 पद,
इसी प्रकार से अगर दूसरा लिखेंगे 7x + 8, तो इसमें कितने पद हैं? एक पद, दो पद। एक और ले लेते हैं 8x, अब इसमें कितने पद हैं? तो एक पद, सिंगल। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि किसी भी बहुपद में कितने पद हैं। हाँ, अब आते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद की बात कर लेते हैं। ये वे बहुपद होते हैं जिसके चर राशि की अधिकतम घात 1 हो। जैसे यहाँ पे लिखते हैं 4x + 2। देखिए इसका अधिकतम घात यहाँ पे कितना, 1, यहाँ पे कितना है 0। तो अधिकतम घात अगर 1 होगा, अधिकतम घात अगर 1 है तो बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, दूसरा द्विघाती बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसके चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे 5x² + 7x + 4। देखिए अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पे x का घात 2, यहाँ पे x का घात 1, यहाँ पर x का घात है 0, तो अधिकतम घात 2 है। अधिकतम घात कितना है? 2। तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विघात बहुपद। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 1/2 x² + 2x + 4/5। तो यहाँ पर देखिए 1/2 x², यहाँ पर चर राशि का घात 2, यहाँ पर चर राशि का घात 1, यहाँ पर चर राशि का घात 0। तो अधिकतम घात कितनी है? 2। ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। ठीक है। हाँ, अब आते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है, तीसरा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद इसी प्रकार से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि त्रिघात का क्या होगा। वह बीजी व्यंजक, वह बहुपद जिसमें उपस्थित चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो। तो अधिकतम घात यहाँ पर, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 3। जब अधिकतम घात 3 होगा तो वह बहुपद कौन सा हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3x³ + 2x² + 2x + 5। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है? चर राशि का घात देखेंगे। चर राशि का घात 3, चर राशि का घात 2, चर राशि का घात 1, चर राशि का घात 0। तो अधिकतम घात 3 है। अधिकतम घात 3। तो यह बहुपद कौन सा हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। तो इस प्रकार से हम लोग देख चुके हैं रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो बच्चों अभी तक हम लोग बहुपद 3 प्रकार के देखे हैं, और वो भी घात के आधार पर। अगर किसी बहुपद की घात 1 है तो उसे हम लोग रैखिक बहुपद बोल रहे हैं। अगर घात 2 है तो उसे द्विघाती बहुपद, अगर घात 3 है तो त्रिघात बहुपद। अब बहुपद के प्रकार देखेंगे उनके पदों के आधार पर। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पद और यहाँ पे लिखेंगे बहुपद। अब देखिए अगर एक पद होगा, कितने पद? एक पद, तो
बहुपद कहलाएगा एक पदी बहुपद, एक पदीय बहुपद। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं 4x कितना पद है, एक पद, ठीक है, एक पदी बहुपद। या 4x² तो कितना, एक पदी बहुपद। या 4x³ तो भी एक पद ही है, तो एक पदीय बहुपद। अगर दो पद हैं तो बहुपद क्या कहलाएगा, द्विपदीय, द्विपदीय बहुपद। ठीक है, द्विपदीय बहुपद। जैसे एग्जांपल लेते हैं 4x² + 4। आप x, y, z कुछ भी ले सकते हैं। अब तीसरा, अगर पदों की संख्या 3 तो बहुपद कौन सा हो जाएगा, त्रिपदीय, त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, जैसे 4x³ + 4x² + 4। इसी प्रकार से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एक और लेते हैं 1/2 x³ + 4/5 x² + 8। ऐसे ही आप अन्य प्रकार के एग्जांपल ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं, किसी भी बहुपद की घात कैसे ज्ञात करते हैं। तो हेडिंग लगा लेंगे, बहुपद की घात ज्ञात करना। बहुपद की घात ज्ञात करना। देखिए, बहुपद की घात ज्ञात करना यानी किसी भी बहुपद की घात क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछता है बार बार 1 नंबर या 2 नंबर में। तो कोई भी बहुपद रहेगा उसकी अधिकतम जो घात होगी वही उस बहुपद की घात हो जाएगी। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं 5x³ + 2x² + 7। यहाँ पर घात देखिए, चर राशि का घात देखेंगे, चर राशि का घात कितना है, 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना है, 0। तो अधिकतम घात कितनी है, 3। तो घात कितना हो जाएगा इस बहुपद का, घात 3 हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2x⁵ + 7x + 8। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, 5, यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ पर 0। तो पूरे बहुपद में अधिकतम घात जो है वो है 5। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, तीसरा एग्जांपल। इसको देखिए, जैसे 8x⁷ + 5x⁵ + 6x⁴ + 2x² + 8x + 9। इस प्रकार का एग्जांपल लेंगे। इसमें अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे 9 है, घात 0, यहाँ पर 4 राशि घात 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7। तो अधिकतम घात इस पूरे बहुपद में कितनी है, तो 7 है। यानी घात कितनी हो जाएगी इस बहुपद की, 7 हो जाएगी। अब कुछ अन्य प्रकार के एग्जांपल लेते हैं। जैसे बटा वाला, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों का चौथा। जैसे 2x⁵ + 6x + 7, ये हमारे पास है बटा में 2x² + 5। ये अगर हमारे पास बहुपद है तो इसकी घात हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। अंश की अधिकतम घात में से हर की अधिकतम घात को घटा देंगे और जो घात आएगी वही इस बहुपद की घात हो जाएगी। तो अधिकतम घात अंश की कितनी है, 5, माइनस अधिकतम घात हर की कितनी है, 2, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3। यानी घात किसकी, इस बहुपद की कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसा ही 5x² + 2x + 1 बटे 2x धन 4। अब देखिए ऊपर की अधिकतम घात कितनी है, 2, नीचे की अधिकतम घात कितनी है, 1, बराबर कितना जाएगा, 1।
तो इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी आ जाएगी? 1। तो घात कितनी हो जाएगी इस बहुपद की? 1। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी बहुपद की घात ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, किसी भी बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, किसी भी बहुपद की व्यापक रूप क्या होती है उसको देखते हैं। बेसिकली हमें द्विघात बहुपद पढ़ना है और त्रिघात अगले क्लास में पढ़ना है। यहाँ पे भी आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे त्रिघात पे, उसको भी हम आप लोगों को बता देंगे। तो द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण क्या होता है, इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। चलिए, द्विघात समीकरण यहाँ पे लगाते हैं हेडिंग। उसके बाद अगर द्विघात समीकरण आपको निकालने आ गया तो द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। द्विघात समीकरण, ठीक है, यानी अधिकतम घात कितनी होगी उस बहुपद की? 2 होगी। इसका व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर किसी भी बहुपद की अधिकतम घात 2 है तो उसके मूल कितने होंगे? 2 मूल होंगे। 2 मूल, इनके 2 मूल होंगे। अगर घात 3 होगा तो 3 मूल, अगर घात 4 होगा तो 4 मूल निकलेंगे। तो यहाँ पर द्विघाती है तो 2 मूल निकलेंगे। यानी पहला मूल अगर हम लोग मान ले रहे हैं अल्फ़ा, दूसरा मूल बीटा, तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो ये होता है -b/a और -b, माइनस लग गया साइन। b क्या है? b यक्स का गुणांक है, यक्स का गुणांक बटे a क्या है? यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इसी प्रकार से ये फार्मूला याद रख लेंगे। अब इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू ये होता है c/a। अब c क्या है? देखिए c, इसमें यक्स नहीं है, कोई चर राशि नहीं है, ये अचर पद, अचर पद बटे a क्या है? यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर द्विघात बहुपद है तो उसके 2 मूल होंगे, त्रिघात है तो 3 मूल होंगे। मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a, मूलों का गुणनफल c/a होता है। अब आते हैं, अगर मूलों का मान दिया है तो हम लोग कैसे द्विघात समीकरण बनाएंगे और द्विघात समीकरण से बहुपद कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे उसको भी देख लेते हैं। चलिए देखिए तो कैसे हम लोग निकालेंगे। मान लेते हैं कि अल्फ़ा का मान दे रखा है, अल्फ़ा और बीटा किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल हैं। तो द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका एक फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समीकरण है, यहाँ से हम लोग द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? मूलों का योगफल, ठीक है, प्लस का साइन है तो योगफल। अब आते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है? मूलों का गुणनफल, ये मूलों का गुणनफल है।
अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योगफल, अल्फ़ा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल। अब यहाँ से अगर हमें बहुपद ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, इस शून्य को हटा देंगे। इसको हल करने के बाद शून्य को हटा देंगे, जो होगा वही आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, अभी आपको ऊपर बताए थे द्विघात व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद क्या होगा, तो यहाँ से शून्य को हटा देंगे, ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। यानी द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। अपना नोट्स बनाते रहिए, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मायने रखता है। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।